आगे आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, इन एन एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन है जिसके अंदर 20 क्वेश्चन ऑफ ट्रू फॉल्स, उसके अंदर 20 क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। टाइप आर आस्क्ड, एग्जामिनेशन के अंदर 20 क्वेश्चन पूछे हैं और 20 क्वेश्चन कैसे हैं, ट्रू और फॉल्स टाइप क्वेश्चन है। सपोज स्टूडेंट, मान लो एक स्टूडेंट है, टॉसेस ए फेयर कॉइन, वो क्या करता है, एक कॉइन को टॉस करता है टू डिटरमाइन हिज आंसर, अपने आंसर को निकालने के लिए। टू ईच क्वेश्चन, जितने भी आपके क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन के आंसर करने के लिए वो क्या करता है, एक कॉइन को टॉस करता है। इफ द कॉइन फॉल हेड, अगर जो आपका कॉइन है वो हेड आता है तो उसका आंसर क्या है, वो ट्रू है। इफ इट फॉल टेल, अगर टेल आता है तो ही आंसर फॉल्स, तो उसका आंसर क्या है, फॉल्स है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है दैट ही आंसर इट एटलीस्ट 12 क्वेश्चन करेक्टली, और हमें प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है और उसने आंसर की है 12 क्वेश्चन कैसे है, करेक्ट है। और यहाँ इसने बोला एटलीस्ट, कम से कम 12 क्वेश्चन वो सही करता है। देखो इसने बोला है हमारे पास 20 क्वेश्चन है टोटल। अब उसके बाद इसने क्या किया, एक कॉइन को टॉस किया, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अगर हेड आता है तो आपका आंसर कैसा है, करेक्ट है। अगर टेल आता है तो आंसर कैसा है, फॉल्स है। और इसने बोले है हमारे कम से कम एटलीस्ट 12 क्वेश्चन करेक्ट। भाई क्वेश्चन 12 क्वेश्चन तो कैसे होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। ये देखो, तो यहाँ पे अगर आपका हेड और टेल है, जब भी कॉइन को टॉस करते हो या तो हेड आएगा या फिर टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी आएगी, 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी होगी, 1/2। करेक्ट क्या आपका हेड आएगा तब, तो इसको मान लो पी, तो पी की वैल्यू होगी आपकी 1/2। और फॉल्स कब आता है, टेल पे, तो इसको मान लो क्यू, तो क्या हो गया 1/2। और यहाँ पे टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 20 है, तो एन की वैल्यू होगी आपकी 20। अब आगे देखो, हमें निकालना है 12 क्वेश्चन कैसे है करेक्ट हो, तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है 12 क्वेश्चन है कैसे है, एटलीस्ट में कम से कम 12 क्वेश्चन करेक्ट है। तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 12, मतलब उन सभी की प्रोबेबिलिटी जिसकी प्रोबेबिलिटी है 12 से बड़ी है। हम इसके अंदर यूज करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो तब की पी एक्स इक्वल टू आर एन सी आर, पी की आर और क्या होगी एन माइनस आर। पी आपकी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्या वो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल की। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या 1/2 है, फेल्स की 1/2, और टोटल जो है अपने वे आपके 20, जो टोटल आउटकम है। यहाँ पे बोले एटलीस्ट 12, एटलीस्ट 12 मतलब होगा या तो पी एक्स इक्वल टू 12 होगा प्लस, या पी एक्स इक्वल टू 13 होगा, मतलब 20 में से कम 12 होना चाहिए। क्या पता 12 क्वेश्चन ठीक हो, क्या पता 13 भी हो सकते हैं, या आपके क्वेश्चन 14 भी ठीक हो सकते हैं, पी एक्स 15 क्वेश्चन भी ठीक हो सकते हैं, प्लस पी एक्स इक्वल टू 16 क्वेश्चन भी ठीक हो सकते हैं, प्लस पी एक्स इक्वल टू 17 भी हो सकते हैं, प्लस पी एक्स इक्वल टू 18 क्वेश्चन भी ठीक हो सकते हैं, प्लस पी एक्स इक्वल टू 19 क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं, प्लस एक्स इक्वल टू 20। इसने बोला है हमारे कम से कम 12 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। तो कम से कम बोले ना तो 12 भी हो सकते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। इसको जो ओपन करोगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, तो पी एक्स इक्वल टू आर होता है ये, वैल्यू पुट कर दो तो 20c, आर की वैल्यू 12 है, और पी कितना 1/2 की पावर 12, और आगे 1/2 की पावर 20 माइनस 12 तो 8 हो जाएगा, प्लस 20c 13, 1/2 की 13,
और ये 1/2 की 7 प्लस आगे आ जाएगा आपका BC14 1/2 की पावर 14 और 1/2 की पावर 6। सेम ऐसे करते जाएंगे तो वो लास्ट में आएगा 20 है, 20C20 और 1/2 की पावर 20 और लास्ट में 1/2 की पावर 0। इन सभी में देखना जो 1/2 की पावर कितनी है 12 है और यहाँ 1/2 की पावर 8 है, तो 1/2 की पावर 20 हो जाएगी यहाँ पे, तो 1/2 की पावर 20 सभी में कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा 20C12 प्लस यहाँ बचेगा 20C13। देखो यहाँ भी 13 पावर यहाँ से हो जाएगी और 7 यहाँ से, तो 13 7 20, 2 की पावर 20 नीचे कॉमन ले लिया। सेम ऐसे से लास्ट में आएगा आपका आंसर 20C20। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 8। सपोज x एज ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे इसने बोला है हमें सपोज कर लो x आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, जहां पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपकी ये गिवन है, ये वैल्यू आपकी होती है n की और ये वैल्यू होती है आपकी p की, और हमें शो करना है जो x इक्वल टू 3 पे जो क्या मोस्ट लाइकली क्या है केस है। मतलब अगर p x इक्वल टू 3 निकालेंगे तो इसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी आएगी ना वो क्या आएगी मैक्सिमम आएगी। क्या आएगी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। मैक्सिमम जो होता है जो प्रोबेबिलिटी होता है ना, जैसे a की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, a की 0.4 है 5, a की 0.8 है और a की 0.9 है, तो इन चारों में मैक्सिमम क्या आपकी ये आपकी 0.9। सेम इसने ऐसे बोले हैं अगर x इक्वल टू 3 पे हम केस निकालेंगे तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी वो सभी के अंदर क्या आएगी मैक्सिमम आएगी। अब देखो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे x की वैल्यू n की वैल्यू 6 है, अगर आपका n इक्वल टू 6 है तो r आपका क्या होगा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 और 6, तो r की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6। और एक बात और है जो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करते थे x और यहाँ px, ये x इक्वल टू 0 1 2 है, स्टार्टिंग में प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। पहले जब भी जो आपका प्रोबेबिलिटी ग्राफ होता है वो तब कैसे पहले प्रोबेबिलिटी ग्राफ इंक्रीज होता है और किसी पॉइंट के बाद प्रोबेबिलिटी ग्राफ क्या होता है नीचे आ जाता है। मतलब पहले वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ने के बाद उसके बाद क्या होता है वैल्यू घटती जाती है। अब एग्जांपल देखो कैसे जो तो प्रोबेबिलिटी ग्राफ वो कैसे होता है देखो, जैसे देखो आपका 2 कॉइन है, 2 कॉइन को हमने टॉस किया और हम नंबर ऑफ हेड। जब 2 कॉइन को टॉस करोगे तो नंबर ऑफ हेड क्या आ सकते हैं, तो नंबर ऑफ हेड आ सकते हैं आपके, क्या पता एक भी हेड ना आए, क्या पता एक हेड आ जाए, या फिर दोनों दोनों क्या आ सकते हैं हेड आ सकते हैं। तो एक्स आपका इवेंट है नंबर ऑफ हेड। तो जो आपके जब 2 कॉइन को टॉस करेंगे क्या पता एक बार भी हेड ना आए, क्या पता आपका एक बार हेड आ जाए, क्या पता 2 बार हेड आ जाए। तो यहां से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो यहां से प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 मतलब एक बार भी हेड नहीं आया, तो दोनों बार क्या टेल आए हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होती है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होती है 1/2। अगर एक बार भी हेड नहीं आया तो प्रोबेबिलिटी दोनों बार क्या टेल की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, ये आ गई 1/2 इंटू 1/2 कितना है 1/4। अगर एक बार हेड हो तो एक बार हेड दिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड हो सकता है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल आ सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जब इसको करेंगे ऐसे ओपन, तो ये 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू में 1/4
2, ठीक है 1/4 प्लस 1/4, 2/4। और जब दोनों बार क्या आएगा आपका टेल आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और हेड, तो 1/2 इंटू 1/2 तो ये 1/4। देखो पहले वैल्यू कम आई फिर ज्यादा आई, ज्यादा आने के बाद वैल्यू दोबारा से क्या आएगी, कम होगी। सभी में अंदर जो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, पहले वैल्यू बढ़ती है और उसके बाद वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। सेम इसके अंदर आपका देखो 0 है या 6 है, 1 5 2 4, तो 20 का नंबर क्या आपका 3 है। अब 20 का 3 है ना, या तो आप पहले 4 की प्रोबेबिलिटी निकाल लो या आप लास्ट के 4 की निकाल लो। इन चारों में से जोन सी मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, वो बताने क्या होगी और किस पॉइंट पे होगी। तो अब देखो यहाँ n की वैल्यू 6 है, p की 2 है, तो क्या हो गया जगह 1 माइनस p, तो 1 माइनस 1/2 तो आएगा 1/2। पहले निकालो p x इक्वल टू 0 पे, तो ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो आपकी होती है p x इक्वल टू r n c r, p की r और क्या होगी n माइनस r। पहले निकालेंगे x इक्वल टू 0 पे, तो n कितना आपका 6, 6c0, p कितना है 1/2 की पावर 0 और 1/2 की पावर 6 माइनस 0 6, 6 से 0 तो आपका 1, 1/2 की पावर 0 1, और ये जो 1 की पावर 2/6 तो 1/2 की पावर 6। p x इक्वल टू 1 पे निकालो, 6c1 इंटू 1/2 की पावर 1 और 1/2 की पावर 6 माइनस 1 5, तो 6c1 का आपका 6 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल और 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो ये जो आपका 6 माइनस 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल, और ये 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, और 6 माइनस 1 5 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो ये आपका 6। तो ये जो आपका 6 इंटू में 1 की 2 की पावर 1 और में 2 की पावर 5, तो ये 1 6 बाई में 2 की पावर 6। अब निकालोगे p x इक्वल टू 2 पे, तो 6c2 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर 6 माइनस 2 4। अब 6c2 को चेंज ओ सोल्व करो, तो NCR होता है आपका n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। अब सोल्व करो इसको 6c2 को, तो 6 का फैक्टोरियल यहीं पे करते सोल्व, 6 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल और इंटू 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, और ये 1/2 की पावर 2 इंटू 1/2 की पावर 4, तो 6 का फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू में 4 का फैक्टोरियल, ये आपका 2 इंटू में 1 और ये आपका 4 का फैक्टोरियल, और ये 1/2 की पावर क्या जाएगी 6, ये कैंसिल हो गया, 2 3 6 5 की 15, तो 15/2 की पावर 6। अब निकालो x इक्वल टू 3 पे, तो x इक्वल टू 0 पे क्या आया था आपका 2 की पावर 6, p x इक्वल टू 0 पे आया था 1/2 की पावर 6, p x इक्वल टू 1 पे आया था आपका 6 गुणा में 2 की पावर 6। अब हम निकालेंगे 6c3, ये 3 हो जाएगा और ये आपका 3, तो 6c3 का होगा 6 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल और 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल, और 1/2 की पावर 3 और 1/2 की पावर 3, तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 का फैक्टोरियल, जब इसको ओपन करेंगे ये 3 का 3 गुणा 2 का फैक्टोरियल और 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल, इससे कैंसिल हो गया, 3 6 से 6 कैंसिल हो गया, और ये 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी 6, तो 5 चौका 20, तो 20/2 की पावर 6।
तो पी एक्स इक्वल टू 2 पे आया था आपका 15/2 और पी एक्स इक्वल टू 3 पे क्या है आपका 20 गुणा में 2 अब यहां देखो सभी का जो डेनोमिनेटर है वो सेम है, तो इनमें अगर डेनोमिनेटर सेम है तो बड़ा कौन सा था, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही बड़ा। यहाँ 1 है, 6 है, 15 है, 20 है, तो कौन सा बड़ा जाएगा ये। इसके बाद क्या जाएगा, जो वैल्यू होगी ना वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। आप निकाल के देख लेना, पी एक्स इक्वल टू 4 पे जो वैल्यू आएगी ना वो इससे छोटी आएगी, 5 पे इससे छोटी आएगी, 5 पे भी इससे छोटी आएगी, 6 भी छोटी आएगी, ऐसे ही करना सारा ये। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 9, तो यही बोला था x इक्वल टू 3 पे आपका क्या है मोस्टली लाइकली केस है। देखो सबसे ज्यादा लाइक कौन करते हैं, x इक्वल टू 3 पे। आगे आपका क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला इसने ऑन ए मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन, एक आपका एग्जामिनेशन है जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है विद 3 पॉसिबल आंसर, और इसके अंदर ना 3 सिर्फ आंसर है। जो हमने चॉइस करने क्वेश्चन, सॉरी जो आंसर हमने चॉइस करने ना, जो और क्वेश्चन होते हैं उनमें 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन जो इस एग्जामिनेशन में जो आपके ऑप्शन है वो आपके 3 है। तो इन तीनों में से हमें क्या करना है, एक आंसर चूज करना है। और क्वेश्चन कितने आपके, ईच ऑफ 5 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन हमारे है 5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है दैट ए कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट है वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर, या तो 4 या फिर इससे ज्यादा वो क्या करता है आंसर को करेक्ट करता है। और जस्टिफाई योर गैसिंग, और हमारा जो गैसिंग है उसको जस्टिफाई करना है। अब देखो हमारे पास 3 ऑप्शन है, कोई भी क्वेश्चन है जिसके आपके पास 3 ऑप्शन है, तो जो आपका करेक्ट, अगर हम ऑप्शन में से गैस करेंगे तो हमारे जो क्वेश्चन है करेक्ट होने के कितने चांस है, 1, और टोटल कितने हैं 3। अगर तीनों में से एक सेलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे, तो ठीक होने के चांस कितने हैं, a/3, और फॉल्स होने के कितने चांस है, 2/3, और टोटल क्वेश्चन कितने हैं 5, तो n की वैल्यू कितनी है 5। जो आपका क्वेश्चन है वो 3 ऑप्शन है, तीनों में से ठीक कितने हैं, एक ठीक है, तो ठीक होने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। फॉल्स क्वेश्चन 2 है, तो फॉल्स होने की क्वेश्चन कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 2/3, और टोटल क्वेश्चन आपके पास कितने हैं 5। प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है जो आपके कैंडिडेट है या तो वो 4 करता है फिर या ज्यादा, तो x इक्वल टू क्या ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 4 होगा। इसका मतलब है या तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 ठीक है आपके, प्लस या प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू कितने ठीक है आपके 5 ठीक है। 4 और 4 से ज्यादा क्या होना चाहिए आपका आंसर ठीक होने चाहिए, तो या तो 4 हो गए या फिर आपके 5 हो सकते हैं। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से करेंगे तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं 5, तो 5c4, और सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है करेक्ट होने की 1/3, तो 1/3 की पावर 4, और फेल होने की 2/3, सॉरी फॉल्स होने की 5 - 4 1 आ जाएगा, प्लस 5 में से 5 के 5 अगर आपके कैसे हैं करेक्ट है तो 1/2, करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3 की पावर 5 हो गया, और 2/3 की पावर 5 - 5 0, तो 5c4 को जब ओपन करोगे तो 5 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, और इंटू 5 - 4 का फैक्टोरियल, ये 1/3 की पावर 4 हो जाएगा, यानी 2/3 की पावर 1, प्लस 5c5 करोगे तो 5 का फैक्टोरियल, तो 5 का फैक्टोरियल और 5 - 5 का फैक्टोरियल इंटू में 2 की पावर 5 और किसी की पावर 0 1, तो इसको करोगे 5 गुणा में 4 का फैक्टोरियल डिवाइड में 4 का फैक्टोरियल इंटू 5 - 4 1 का फैक्टोरियल इंटू में 2 इंटू में 3 की पावर 5, प्लस ये कैंसिल हो गया, और 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये 2 की पावर 5,
इससे कैंसिल हो गया, 1 का फैक्टोरियल 1, तो 2 पंजे 10 बटे 3 की पावर 5 प्लस 1 बटे 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 आपका एलसीएम आ गया, तो 10 प्लस 1 11 बटे में 2 की पावर 5, यह आ गया आपका आंसर। आगे आपका क्वेश्चन नंबर है 10। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, एक पर्सन बाई ए लॉटरी, एक पर्सन कोई भी आदमी है, उसने कुछ लॉटरी टिकट है, उसमें से एक लॉटरी खरीदी है, और कितने लॉटरी हमारे पास 50। इन ईच ऑफ द विच हैज चांस ऑफ विनिंग, अगर जो उसके चांस है किसके विनिंग की, विनिंग ए प्राइज, वो आपकी है 1/100, तो चांस ऑफ विनिंग कितने आपके 1/100, तो 0.01। अगर विनिंग के चांस इतने हैं तो लॉस कितने जाएंगे, तो क्या बराबर हो जाएगा आपका 1 माइनस पी, तो 1 माइनस 0.01, तो ये हो जाएगा आपका 0.99। अगर कोई भी लॉटरी से जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 0.01 है, तो हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 में से माइनस करोगे तो ये आगे से बोले है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही विल विन ए प्राइज, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो क्या करेगा, विल विन ए प्राइज, मतलब वो प्राइज को विन करेगा। और इसने बोला एटलीस्ट वंस, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बस कम से कम वो एक टिकट जरूर विन करेगा, तो ज्यादा भी कर सकता है। तो आप है ना इस कैसे करोगे, या तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू आपकी 1 भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 भी हो सकती है, प्लस या फिर जो 50 लॉटरी है 50 में भी क्या कर आप विन कर सकते हो। अब जो 50 लॉटरी है इसने बोला एटलीस्ट वंस, मतलब कम से कम एक लॉटरी को विन करेगा, क्या पता एक को कर ले, 2 को भी कर सकता है, 3 को भी कर सकता है, 4 को भी कर सकता है, क्या पता 50 की 50 लॉटरी क्या कर दे, विन कर ले। अब इन सभी क्वेश्चन को सोल्व करना क्या हो जाएगा, थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जो बच गए ना उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और 1 में से माइनस कर देंगे, तो बच कौन से गए आपके पी एक्स इक्वल टू 0, तो 1 में से माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, ये प्रोबेबिलिटी किसकी आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगी 1। देखो इसमें हमें निकालना है एटलीस्ट वंस, में कम से कम एक प्राइज को विन करेगा, क्या पता एक को भी करे, मतलब कम से कम करना ना, क्या पता 2 भी हो सकता है या फिर 50 भी हो सकता है। इन सभी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर उनको प्लस करेंगे। ये क्वेश्चन को सोल्व करना थोड़ा क्या जाएगा, इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। सोल्व तो हो जाएगा ये, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको जो बचेगी ना हमारे पास, क्या बचेगी x इक्वल टू 0, इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेंगे और 1 में से माइनस कर देंगे, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 विन। तो 1 माइनस x इक्वल टू 0 रखो, 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आपके पास 50, तो 50 C0 और विन कितनी है 0.01 गुणा में 0 और 0.099 की पावर 50, तो 1 माइनस 50 से 0 क्या था आपका, ये था आपका 1, किसी पावर 0 1, और ये आपका 0.99 की पावर 50, ये 1 हो गया, तो ये हो गया 1 माइनस 0.99 की पावर 50, बस इसको इतना छोड़ दो, तो ये आ गया आपका आंसर। आगे आपका इसी का सेकंड पार्ट है, आगे इसने बोला है एग्जैक्टली 1, मतलब क्या होगा आपका एग्जैक्टली 1 होगा, तो पी एक्स इक्वल टू क्या होगा, सिर्फ 1 होगा, ये जगह आपका एनसीआर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से एनसीआर पी की आर और क्या होगी एन माइनस आर, ये होता प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू आर। यहाँ पे एन वैल्यू 50 है, 50 सी और आर कितना है 1, पी आपका है 0.01 की पावर 1 और क्या होगा कितना आपका 0.99 गुणा में की पावर 49, 50 C1,
तो 50 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल और 50 माइनस 1 का फैक्टोरियल। जी अब इसको लिखो आप 1/100, इसको लिखो 99/100 की पावर 49। ये जो आपका 50 का फैक्टोरियल लिखोगे 50 गुणा 49 का फैक्टोरियल, और नीचे 50 माइनस 1 49 का फैक्टोरियल, और 1 का फैक्टोरियल आपका 1, 99 की पावर 99 हो जाएगी, सॉरी 49, ये पावर है इसकी 49, यहाँ 100 की पावर 1 है और यहाँ 100 की पावर 49 आई, तो 100 की पावर 50, ये आपको कैंसिल हो गया, तो आंसर आ जाएगा 50 गुणा में 99 की पावर 49 और 100 की पावर 50। देखो ये काट मत देना, ये ऊपर मल्टीप्लाई है और ये इसकी पावर है, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। आगे थर्ड पार्ट में इसने बोले हैं बाय एटलीस्ट ट्वाइस, बस कम से कम 2 हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 निकालनी है। तो सेम पीछे दिया, उन सभी के निकालने से अच्छा है जो बच गए उसके निकाल लो। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना, तो ये तो बच गया प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 बच गया आपका, और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, क्योंकि कब इसने बोला है एटलीस्ट 2, भाई या तो 2 होगा या 3 हो सकता है, 4 या फिर 50 हो सकता है। इसको सोल्व करने से अच्छा है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो और 1 में से क्या करोगे, माइनस कर दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू बराबर हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 प्लस, सॉरी इस पूरे को प्लस करोगे, प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, ये आपका ब्रैकेट है, क्योंकि इन दोनों की प्लस करनी है और बाहर क्या आएगा आपका माइनस, तो 1 माइनस इसको करोगे तो आपका 50 C0 P कितना आपका 1/100 की पावर 0 और 99/100 की पावर 50 ब्रैकेट प्लस 50 C1 और ये आपका 1/100 की पावर 1 और 99/100 की पावर 49 ब्रैकेट बंद, तो 1 माइनस 50 से 0 आपका 1 होता है, ये 1 ये जो आपका 99 की पावर 99/100 की पावर 50 प्लस 50 C1 तब का 50 और ये 99 की पावर 49 और 100 की पावर 50, बस इसको इतना छोड़ दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे आपका क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है ऑफ गेटिंग 5 एग्जैक्टली ट्वाइस। जब भी आप क्वाइन को टॉस करते हो तो 5 बार इसने लिखा, कैसा आया, ट्वाइस आया, किसमें से 7 थ्रो पे डाइस। जब डाइस को 7 बार टॉस करते हो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है गेटिंग 5, जो आपने क्वाइन टॉस सॉरी डाइस टॉस करी ना, वो क्या प्राप्त करता है, गेटिंग 5, और 5 कितनी बार प्राप्त करें, ट्वाइस बार, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना। इसने बोला अगर क्वाइन है सॉरी डाइस है, अगर डाइस को आप 7 बार टॉस करोगे, अगर एक डाइस को 7 बार टॉस किया है, जो 5 है वो कितनी बार आना चाहिए, 2 बार, तो 7 बार हमने टॉस किया है और 5 आना चाहिए 2 बार। अगर 5 2 बार आया है तो बाकी 5 बार कौन आया है, अदर नंबर आया है, क्योंकि 7 बार टॉस किया क्वाइन को तो 2 बार आपका 5 आया है, बच गए कितने, 5 बार और बच गए, तो 5 बार कौन सा आया है, अदर नंबर। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, तो देखो पहले तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, तो 5 वाली प्रोबेबिलिटी है कितनी, 1/6,
और 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। जब भी आप डाइस को टॉस करोगे तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी? 1 और टोटल कितने? 6। क्या हो फेल, मतलब 6 नहीं, 5 नहीं आएगा। 5 नहीं आएगा तो क्या आएगा? 4 और 6 में आएगा, तो 5/6। और टॉस कितनी बार किया हमने? 7 बार, तो एन वैल्यू की आपकी 7। और इसने बोला है जो 5 है कितनी बार आएगा? 22 बार, तो आर की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 2। अब यूज करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पी एक्स इक्वल टू आर तब का ये आपकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब राइट में रखो पी एक्स इक्वल टू कितना आपका? 2। 5 कितनी बार आया? 2 बार, तो एक्स इक्वल टू 2, तो टोटल 7 C2 पी कितना आपका? 1/6 की पावर 2, और क्या हुआ आपका है? 5/6 की पावर 5, क्योंकि 7 - 2 5, तो 7C2 को जो ओपन करोगे 7 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल और 7 - 2 का फैक्टोरियल इंटू 1/6 की पावर 2 और एक 5/6 की पावर 5 सेम रखो, तो 7 को लिखोगे 7 इंटू में 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल, नीचे आएगा 2 इंटू में 1 और ये आपका 5 का फैक्टोरियल और ये आपका 1/6 की पावर 2 गुणा में 5/6 की पावर 5, तो इससे कैंसिल हो गए। 1 6 से 1 6 कैंसिल हो गया, तो ऊपर आपका 7, नीचे आपका आ गया 2 6 12, क्योंकि 1 6 तो कैंसिल हो गया, 1 6 बच गया, 2 6 12 गुणा में 5/6 की पावर कितनी आ गई आपकी? 5। तो ये था आपका क्वेश्चन। आगे आपका क्वेश्चन नंबर है 12।